दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाले हैं जिसके पिता फल बेचा करते थे, लेकिन आज वो इंसान अपनी मेहनत के दम पर करोड़ों का मालिक है। पूरी दुनिया उन्हें आइसक्रीम मैन के नाम से जानती है। आपने भी कभी न कभी उनकी आइसक्रीम जरूर खाई होगी। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है, लेकिन एक ऐसी कंपनी भी है जिसने बहुत जल्द बड़े बड़े ब्रांड को अपनी क्वालिटी से चुनौती दी है। हम बात कर रहे हैं नेचुरल्स आइसक्रीम की। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि नेचुरल्स आइसक्रीम के शुरू होने के पीछे ना कोई बिजनेसमैन है, ना ही कोई बड़ा परिवार, बल्कि एक फल बेचने वाले के बेटे ने अपने आइडिया से इसे ब्रांड बना दिया। केवल इतना ही नहीं, इस फल बेचने वाले के बेटे ने कभी कॉलेज की शक्ल तक नहीं देखी। एमबीए तो दूर की बात है। नेचुरल्स आइसक्रीम पार्लर में आप किसी भी मौसम में जाएं तो आपको हमेशा भीड़ मिलेगी। आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? दरअसल नेचुरल्स आइसक्रीम की टैगलाइन टेस्ट द ओरिजिनल सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि अपने अलग फ्लेवर्स, स्वाद और गुणवत्ता की वजह से अपनी टैगलाइन को जस्टिफाई भी करती है। सालाना 300 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के लगभग हर शहर में इसके आउटलेट्स हैं। इस कंपनी के डायरेक्टर श्रीनिवास कामत हैं। वो मूल रूप से कर्नाटक के गांव से संबंध रखते हैं। उनके पिता रघुनंदन कामत थे, जो एक फल विक्रेता के बेटे थे। अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे थे रघुनंदन कामत। आज आइसक्रीम मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ तक पहुँचने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। उनके पिता फल की खेती करने के साथ साथ फल बेचने का काम भी किया करते थे, लेकिन उसके बाद भी घर चलाने के लिए पैसे कम पड़ते थे। रघुनंदन कामत 1966 में अपने भाइयों को लेकर मुंबई चले गए और वहां गोकुल नाम से एक फूड कॉर्नर चलाते थे, जहां वे ग्राहकों को इडली, डोसा, चटनी आदि के साथ आइसक्रीम भी देते थे। कई साल साथ काम करने के बाद उनके भाई उनसे अलग होना चाहते थे। कामत के लिए ये एक झटका था, लेकिन वो अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर थे। उन्होंने अपने भाइयों से अलग होकर अपना सपना पूरा करने की सोची, जो वो शुरू से करना चाहते थे। इसलिए मुंबई में 14 फरवरी 1984 को नेचुरल्स आइसक्रीम मुंबई का पहला आउटलेट खोल तो लिया, लेकिन उन्हें इस बात का डर भी था कि पता नहीं सिर्फ आइसक्रीम खाने लोग आएंगे या नहीं। इसलिए उन्होंने पाव भाजी को भी आइसक्रीम के साथ रखा। नमकीन पाव भाजी खाने के बाद आइसक्रीम मीठे का काम पूरा कर देती। कामत अपनी आइसक्रीम में सिर्फ फल, दूध और चीनी का ही इस्तेमाल करते थे। उन्होंने शुरुआत 5 फ्लेवर से की थी, लेकिन आज 20 से भी ज्यादा फ्लेवर बनाते हैं। काम बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन कामत खुश नहीं थे। अब उनके सर पे खुद को ब्रांड बनाने का जुनून सवार था, और उसी जुनून के चलते उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया कि वो बर्बाद भी हो सकते थे। लेकिन बड़ी चीज हासिल करने के लिए रिस्क लेने पड़ते हैं। उन्हें खुद पर और अपनी क्वालिटी पर यकीन था, इसलिए उन्होंने 1985 में पाव भाजी की बिक्री बंद कर दी। अब ये पूरी तरह सिर्फ आइसक्रीम पार्लर बन गया था। कामत का आइसक्रीम पार्लर का आइडिया काम तो कर गया, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। अब उनके सामने नई चुनौती खड़ी हो गई। उन्होंने दूसरे बड़े ब्रांड से कंपटीशन मिलने लगा, लेकिन कामत ने हार मानना जैसे कभी सीखा ही ना हो। उन्होंने डरने की बजाय अपनी क्वालिटी पर काम करना शुरू कर दिया। इसी वजह से मुंबई के कई सेलिब्रिटी उनके रेगुलर कस्टमर बन गए। कामत का काम बढ़ने लगा तो अब उन्हें मशीनों की जरूरत महसूस हुई, लेकिन मशीन खरीदने में दिक्कत यह थी कि उनके प्रोडक्ट का स्वाद कम हो जाता, और स्वाद के दम पर ही कामत यहाँ तक पहुंचे थे। इसलिए वो समझौता नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से मशीनें डिजाइन करके मैन्युफैक्चरिंग करवाई। इसके बाद उनका प्रोडक्शन बढ़ने लगा। प्रोडक्शन बढ़ा तो आउटलेट भी बढ़ने लगे। कामत आउटलेट के लिए फ्रेंचाइजी देते हैं। आज पूरे देश में 135 से ऊपर आउटलेट हैं और उनकी कंपनी एक ब्रांड बन चुकी है। आपको कामत की कहानी से कितनी प्रेरणा मिली, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।